century. Its trajectories will shape the security architecture not only for this region but of the world. Crisis prevention is better than crisis fighting. Suppressed disputes, whether territorial or ideological, cannot be indefinitely managed. जनूबी एशिया में गैर हल शुदा तनाज़ा कश्मीर मौजूद है। अदम एतमाद की फ़िज़ा में कोई मैकेनिज़्म काम नहीं करता। जनूबी एशिया को एशिया पैसिफिक इस्तेहकाम की बैटरी से अलग नहीं करना चाहिए। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा का सिंगापुर में शंग्रीला डायलॉग से खिताब। कहा, क्राइसिस मैनेजमेंट मैकेनिज़्म आज भी इदारा जाती सतह पर गैर मसावी है। स्ट्रेटेजिक अंडरस्टैंडिंग नागुज़ीर हो चुकी है। एशिया पैसिफिक 21वीं सदी का जियो पॉलिटिक कॉकपिट बन चुका है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की गवर्नर हाउस आमद सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी से मुलाकात की। मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी को हालिया बैरून मुल्क के दौरों की तफसीलात से आगाह किया। इस मौके पर गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर खान और स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक भी मौजूद थे। पाक भारत कशीदगी के तनाजुर में बिलावल भुट्टो सरदारी ने सिफारती महाज संभाल लिया। पाकिस्तान का खुसूसी वफ़द बिलावल भुट्टो की क़यादत में न्यूयॉर्क पहुँच गया। पाकिस्तानी वफ़द न्यूयॉर्क में मुख्तलिफ अमरीकी थिंक टैंक्स, कांग्रेस के अरकान और पॉलिसी साजों से मुलाकातें शेड्यूल। जनूबी एशिया में पायदार अमन के लिए पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया जाएगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार की अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से टेलीफोनिक गुफ्तगू। अबूरी अफ़गान वज़ीर ख़ारजा का पाकिस्तान की जानिब से सिफ़ाती ताल्लुकात सफ़ीर की सतह तक बढ़ाने का खैर मकदम। अफ़गानिस्तान का भी इस्लामाबाद में सफ़ीर की तैनाती का फैसला। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार के हालिया दौरा काबुल में तय किए गए फैसलों पर अमल दरामद का जायज़ा लिया जाएगा। तनख्वाहदार तबके के लिए टैक्स की शरह में कमी की हुकूमती कोशिशें। IMF के साथ टैक्स शरह में कमी का इम्कान। 60 अरब रुपए के खला को पुर करने के लिए FBR को इकदाम तजवीज़ करना होंगे। नाज़रीन हज को सऊदी अरब पहुँचाने का ऑपरेशन मुकम्मल। सरकारी हज स्कीम के तहत 86,955 नाज़रीन हुज्जाज की मुक़द्दस सरज़मीन पहुँच गए। हज फ्लाइट ऑपरेशन में आखिरी रोज़ 4 परवाज़ों से 1350 नाज़रीन मक्का मुकरमा पहुँचाए। मोदी सरकार का तशहीरी जुनून। भारतीय कर्नल सोफिया कुरैशी के अहलखाना को इस्तेमाल किया। कर्नल सोफिया कुरैशी के खानदान को मोदी रोड शो में फूल बरसाने का हुक्म दिया गया। फूल बरसाने पर मजबूर करना मोदी सरकार की अखलाकी पस्ती बेनकाब करता है। सोफिया कुरैशी की बहन कहती है कि लोकल कलेक्टर ऑफिस से हमें कॉल करके बुलाया गया। इससे कबल हिंदू इंतहा पसंद कर्नल सोफिया कुरैशी को दहशतगर्दों की बहन करार दे चुके हैं।
ना फिर हाँ, ना करते मान ही गए। भारतीय फौज ने पाकिस्तान के हाथों तैयारों की तबाही की तस्दीक कर दी। मई में पाकिस्तान के साथ झड़पों में भारत के तैयारे तबाह हुए। भारतीय चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने दुनिया के सामने एतराफ़ कर लिया। भारतीय अपोजिशन और तज्जियाकारों ने भारतीय फौज की नाकामी पर जनरल अनिल चौहान से इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। भारतीय दिफाई और सिफारती नाकामियां। कांग्रेस लीडर उत्तम कुमार ने मोदी सरकार को फिर बेनकाब कर दिया। कहा, भारतीय राफेल तैयारे ऑपरेशन सिंदूर में मार गिराए गए। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने भी राफेल तैयारों के गिरने की तस्दीक की है। मोदी झूठ बोलता है, भारतीय हुकूमत सच्चाई छुपाना बंद करे। हुकूमत की तरफ से मुसलसल इनकार दरअसल अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश है। लाहौर में मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ लंदन के लिए जाती उम्रा से रवाना। लंदन में चंद रोज क़याम करेंगे। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ अपना मुकम्मल चेकअप भी करवाएंगे। पंजाब असम्बली के हल्का PP 52 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन 185 पोलिंग स्टेशन कायम। 11 को हसास करार दिया गया। पोलिंग का अमल जारी। सीट नून लीग के अरशद जावेद वड़ाइच के इंतकाल पर खाली हुई। पंजाब हुकूमत का अवामी तहफ़्फ़ुज़ के लिए अहम फैसला। ईद उल अज़हा पर आर्जी नस्ब किए गए मैकेनिकल झूलों पर पाबंदी आयद कर दी गई। पार्स में मुस्तकिल बुनियादों पर लगाए गए मैकेनिकल झूलों के लिए फिटनेस सर्टिफिकेट लाजमी करार। ज़िला अफसरान को मैकेनिकल झूलों के हिफाजती मयार को जांचने की हिदायत की गई है। मर्दों के बाद खवातीन भी हनी ट्रैप होने लगी। कंदकोट में पुलिस ने 18 साला लड़की को अगवा होने से बचा लिया। 18 साला आमना को शादी का झांसा देकर कंदकोट बुलाया गया। पुलिस का कहना है कि 12 खबरदार करने के बावजूद लोग हनी ट्रैप का शिकार हो रहे हैं। की आमद लाहौर समेत पंजाब पुलिस मुनज़्ज़म गिरोह के खिलाफ सरगर्म अमल। 24 घंटे में 7 गैंग्स के 18 कारिंदे गिरफ्तार कर लिए गए। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक मुल्ज़िमान के कब्जे से मुख्तलिफ इक़साम का असलहा और सैकड़ों गोलियां बरामद कर ली गई, जबकि 35 मोटरसाइकिल, 20 मोबाइल फ़ोन, 14 मवेशी, 4 तोले सोना और 20 लाख रुपए नकदी भी बरामद की गई। रवा बरस के 5 माह में 2500 से ज़ायद गैंग्स के 6000 से ज़्यादा कारिंदे गिरफ्तार किए गए।
पाकिस्तानी गोल्ड मैन की गोल्डन परफॉर्मेंस, मेहनत, हुनर और जज्बे का खूबसूरत इम्तिजाज। फिर से सुनहरी लम्हे को अमर करने पर अरशद नदीम को बोल का सलाम। अरशद नदीम ने मई 2025 में एक और खुशी पाकिस्तान के नाम कर दी। ऐसी महारत से नेजा फेंक कर फिर से गोल्ड मेडल पाकिस्तान की झोली में आ गिरा। भारत के मुकद्दर में फिर से हार लिखी थी। अरशद नदीम ने जीत के बाद सजदा रेस होकर अल्लाह का शुक्र अदा किया। दुआओं में याद रखने के लिए कौम का शुक्रिया अदा किया। कौमी हीरो अरशद नदीम आज रात 10:30 बजे वतन वापस पहुंचेंगे। Need to remind you that Bangladesh is a success story in the world. Everybody knows that, everybody's seen that happening, and I'm grateful to God. Allah has given you all such a strength which brings everybody together throughout the world. So I'm happy to host you all in Pakistan, in Lahore. लाहौर में पाकिस्तान और बांग्लादेश क्रिकेट टीमों के एजाज में इस्तकबालिया। सदर मुमलिकत की शिरकत, क्रिकेटर्स और दोनों टीमों के ऑफिसर्स के साथ गर्मजोशी से मुसाफा। आसिफ अली जरदारी ने कहा कि हालिया सीरीज में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी अच्छी रही। बांग्लादेश क्रिकेट टीम बतौर सफीर पाकिस्तान का दौरा कर रही है। बांग्लादेश क्रिकेट टीम भी आला मयार का खेल पेश कर रही है। पाकिस्तान और बांग्लादेश को करीब लाने के लिए काम करने की जरूरत है। पाकिस्तान बांग्लादेश T20 सीरीज का आखिरी मैच आज खेला जाएगा। कसाफी स्टेडियम लाहौर में मैच का आगाज रात 8 बजे होगा। ग्रीन शर्ट्स की नजरें क्लीन स्वीप पर मरकूज। कौमी टीम इब्तदाई 2 मैच अचीव कर सीरीज पहले ही अपने नाम कर चुकी है। पाकिस्तान ने पहला T20 37 रन से जीता, जबकि दूसरे मैच में 57 रन से मैदान मारा। दुबई में केराला कम्युनिटी के इवेंट में पाकिस्तानी स्टार शाहिद आफरीदी की शिरकत। भारतीय मीडिया हवास पाख्ता, अपने ही लोगों पर तनकीद शुरू कर दी। सवाल उठाया कि अब भारतीयों को मेजबानी के लिए पाकिस्तानी क्रिकेटर्स ही मिले थे। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में केराला कम्युनिटी के भारतीय शहरी ना सिर्फ शाहिद आफरीदी से हाथ मिलाने को बेताब रहे। पेरिस सेंट जर्मेन पहली बार चैंपियंस फुटबॉल लीग का टाइटल जीतने में कामयाब। फाइनल में इंटर मिलान को 5-0 से आउट क्लास किया। पेरिस में PSG की फतह का जश्न हंगामा राय में तब्दील हो गया। PSG के हजारों मद्दाह फतह का जश्न मनाने अहम मकामात पर उमड़ आए। मद्दाहों की पुलिस से झड़पें, कई गाड़ियों को आग लगा दी गई। हंगामा राय करने वाले पर पुलिस का लाठीचार्ज, आंसू गैस की शेलिंग, 81 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच की फ्रेंच ओपन टेनिस में 99वां मैच जीत लिया। ऑस्ट्रियन हरीफ को जेर करके चौथे राउंड में कदम रख दिया। आलमी नंबर 2 अमेरिका की कोको गोफ ने चेक रिपब्लिक की मैरी को स्ट्रेट सेट्स में हराकर चौथे राउंड के लिए क्वालिफाई कर लिया। अमेरिका के मैडिसन कीज की हमवतन सोफिया कैनन के खिलाफ फतह। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर कायद का मौसम आज भी गर्म और मरतूब रहेगा। मुल्क के मैदानी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में हैं। गिलगित बल्दिस्तान, कश्मीर और मलाका पहाड़ी इलाकों में मतला जुतविया बरालूद है। चंद मकामात पर तेज हवाओं और गरज चमक के साथ बारिश की तवक्को है। बाबूसर टॉप में बर्फबारी होने के बाद मौसम शदीद सर्द हो गया। शोबा तदरीस से वाबस्ता साहिवाल का बासलाहियत हुनरमंद लकड़ी को तराश के बनाए गए खूबसूरत मॉडल सलीम अंजुम की पहचान बन गए। दुल्हा दुल्हन समेत पग्गी, टांगा, घोड़ा और ऊंट से चलता कोलू सबको भा गया। सलीम ने बताया कि उसे लकड़ी से चीज़ें बनाने का शौक है, ये फन किसी से सीखा नहीं।
फ्रांस में ईद उल अज़हा की तैयारियां, कुर्बानी के जानवरों की खरीदारी के लिए फ्रांस की मवेशी मंडियों में गहमा गहमी बढ़ गई। कुर्बानी का जानवर खरीदने के लिए मुसलमान पुरजोश, लोगों को खूबसूरत जानवर की तलाश। बकरा 40 का बकरा इस वक्त 80 का 90 का ऐसे हो रहे हैं। तो बहुत मुश्किल हो गई है ईद करनी और सुन्नत पूरी करनी है। बराक जानवर का भी है और ये टेढ़ा भी है और ये काबली जानवर है वो भी है। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी में चंद रोज बाकी, शहरी टोलियों की सूरत में कराची की मवेशी दोस्त मंडी पहुंच गए। शदीद गर्मी में सस्ते और अच्छे जानवर की तलाश जारी। हजारों व्यापारी लाखों जानवरों के हमरा कराची वालों के मुंतज़िर। मुल्क भर में मवेशी मंडियों की रौनक के उरूज पर। मुजफ्फरगढ़ में बबरा, शेरू और तूफान बच्चों की तवज्जो का मरकज बन गए। भारी भरकम जानवरों के दाम भी तगड़े हैं। ओकाड़ा की मंडी में 30-30 मन के कालू और जग्गू नामी बैलों की धूम है। मालकान कहते हैं कि जानवरों को उस प्यार से पाला है, नखरे भी उठाए हैं। और निडर सहाफ़ी खतरों का खिलाड़ी, करप्शन और झूठ को बेनकाब करने का मिशन, जिंदगी दाव पर लगा दी। एक्शन से भरपूर वेब सीरीज दी कलेक्टिव का ट्रेलर जारी। तमाम एक साथ 10 जून को रिलीज की जाएंगी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।